बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के मसला नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 9 में है इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट में से गिवन स्टेटमेंट को सेपरेट करना होता है, लेकिन इससे भी पहले आप लोगों को स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके फिगर बनाना होती है, क्योंकि हमने अपनी जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट में हमने फिगर में जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, नेम देंगे फिगर को, उन नेम्स को यूज़ करना होता है। इसलिए गिवन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके गिवन लिखने से पहले आप फिगर बनाना जो है सबसे ज़्यादा अहम पार्ट है। और सही फिगर बने, सही फिगर होगी तो आपका जो थ्योरम है वो सही कंसीडर होगा। तो चलिए बनाते हैं फिगर। जैसा कि आपको नजर आ रहा है गिवन स्टेटमेंट में सर्कल और सर्कल विद सेंटर ओ और उस पर कोई कॉर्ड, सर्कल की कोई कॉर्ड गिवन है और उसके बाद सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा तो कि स्टूडेंट सबसे पहले कॉर्ड जो है सर्कल ड्रा करें, सर्कल का सेंटर नॉमिनेट करें, उसके बाद सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई 2 पॉइंट लें ताकि कॉर्ड ड्रा की जाए। क्योंकि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जो होती है ये किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई से 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस पर हम 2 पॉइंट ए भी लिए, ऐसे ही आप लोगों ने भी लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर देना है। ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ए भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगी। ऐसा इसलिए है, ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आया ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ये राइट साइड पे जो आपको फिगर नज़र आएगी इस तरह की फिगर बना देते हैं, जिससे उनका सारा जो थ्योरम का एक्सप्रेशन है वो ज़ाया हो जाता है। एक तो नंबर फिगर का तो एक नंबर कटना ही कटना होता है, साथ साथ एग्जामिनर पर एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं आता। वो आपकी कोई गलती हो ना भी हो या थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करने की बजाय उसके मार्क्स काट लेगा। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी, फिगर बिल्कुल ठीक बनानी है। गिवन स्टेटमेंट है कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। अभी हमें ये एम के बारे में कोई पता नहीं है कि एम कहाँ पे है। हमने प्रूव ये करना है कि एम जो है कॉर्ड के सेंटर में यानी बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव करने के लिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर देना है ए पॉइंट ए और बी को विद सेंटर ओ। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास फिगर में 2 ट्राइंगल आप लोगों को नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। ये मैंने 1 और 2 लगा के दिखाया हुआ है कि ये दोनों एंगल जो है 90 के हैं। तो इस तरह से 2 राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा होगी, एक लेफ्ट साइड पे ए ओ ए एम और राइट साइड पे ओ बी एम। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए प्रूफ में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। तो ये जो 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई इनके दरमियान हमने क्रॉसपोंडेंस लेनी है। तो क्रॉसपोंडेंस के लिए फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है इन क्रॉसपोंडेंस बिटवीन ट्राइंगल ओ ए एम एंड नेक्स्ट ट्राइंगल ओ बी एम। और ये मैंने सामने स्टेटमेंट के सामने एक डॉटेड लाइन शो की हुई है। ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप इसके सामने डॉटेड लाइन लगाएं। वजह क्योंकि स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम ये भी मुशाहदे में आई है कि वो अपने स्टेटमेंट अलहदा से अगर वो अंडर बाई मिस्टेक एक लाइन जो है अपने रीजंस ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे स्टेटमेंट और रीज़न जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह मार्क्स मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर स्टेटमेंट का रीज़न उसके सामने देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस पर अगर आप डॉटेड लाइन लगा देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों अब 2 ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस ली है। तो क्रॉसपोंडेंस क्यों ली है? क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, और ए एम लेफ्ट साइड पे ए ओ एम ट्राइंगल की साइड है और बी एम जो है राइट साइड वाली ट्राइंगल की साइड है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो हम वहां से ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं और जो वही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 90। ये क्योंकि हमने खुद से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये गिवन है कि मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2 जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फिगर में, राइट लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल में एंगल 1 है और राइट साइड वाली ट्राइंगल। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देते हैं लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी। वाई दीज 2 लेंथ्स आर इक्वल? बिकॉज
these both of these are radius of the circle और किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो इस वजह से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। नेक्स्ट ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, यानी लेंथ ओ एम इज इक्वल टू लेंथ ओ एम, दोनों, क्योंकि ओ एम एक कॉमन लाइन है बोथ ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में ये जो लेंथ है इस्तेमाल हो रही है, इसलिए कॉमन लेंथ तो ऑलवेज इक्वल। यहां से नेक्स्ट हम ये कह सकते, इन दोनों स्टेटमेंट से ये कंक्लूड हो रहा है कि दोनों ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज both triangles are right angle triangle, and for right angle triangle we may use HS is congruent to HS. HS mean hypotenuse and one side of a one triangle if congruent to the hypotenuse and the one side corresponding one side of other triangle, then both the triangles are congruent. तो नेक्स्ट अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, यानी यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, हमारा ये टारगेट नहीं था, लेकिन अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ये वे है कि हम पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सब प्रूव करेंगे और देन उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, और इसी को यूज करते हुए हमने कह दिया है कि लेंथ ए एम इज इक्वल टू बी एम बिकॉज बोथ आर द करॉस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मीन के इसके साथ ही हमारा थ्योरम प्रूव हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा